चुनाव का समय आएगा, गठबंधन की बातें तेज होंगी, गठबंधन होगा, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर सीटें तो सेकेंडरी हो जाती हैं। आम आवाम में ये बात चर्चा है कि बिहार की चिंता अगर किसी को है तो आदरणीय चिराग पासवान को है। बाकी लोगों को अपने सीटों की चिंता है, अपने कुर्सी की चिंता है। जिन सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़े थे और जहां हमारी पार्टी जीती भी थी, उन सीटों पर तो पार्टी अवश्य रूप से चुनाव लड़ेगी, चाहे वो खगड़िया हो, जमुई हो, चाहे हमारा वैशाली हो, चाहे हमारा समस्तीपुर हो, नवादा हो। हमारी पार्टी चाहेगी, हमारे नेता चाहेंगे, हमारे वर्कर चाहते हैं कि हम और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। जब बड़े जनाधार के कोई नेता किसी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं या उनकी बातों की चर्चा होती है या वहाँ की जनता जब चाहती है, उनके पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं, वर्कर चाहते हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से वहाँ से लोगों का शिफ्टिंग होता है। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड हाजीपुर से ही हमारे नेता ने बनाया था और उस रिकॉर्ड को और आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की जनता चाहती है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता चिराग पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ें। पूरी लिस्ट हम कहिएगा तो हम आपको सौंप देंगे और उनको पूरा लिस्ट दिखा के पूछ लीजिएगा कि ये आपने किया था, जमुई के सांसद आप थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, लोकसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले हालांकि चिराग पासवान ने यह दम भर रहे थे कि भाई हम पूरे सीट पर, जितना सीट है सब पर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कल उन्होंने कहा कि 2 सीट ऐसा सीट है जिसका नाम बता रहे थे, हाजीपुर और जमुई की बात वो कर रहे थे कि ये दोनों सीट तो वो हर हाल में छोड़ने वाले नहीं हैं। लेकिन और सीटों का क्या, और भी सीटों की जानकारी लेने के लिए हम इन्हीं की पार्टी में आए हैं। लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हुलास पांडे जी हमारे साथ हैं। सर, और भी सीटों की तैयारी, जैसे हर सीट की 40 सीटों की तैयारी आपने बात कही थी, लेकिन 2 सीट और सीट, कितनी सीट, यानी कि क्या एनडीए के साथ जाने के पहले ही आप लोग सिमट जा रहे हैं? नहीं, यहाँ सिमटने वाली बात नहीं है रूपम जी। जैसा कि पहले भी इंटरव्यू में आपसे हमने बात किया था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का निर्देश था कि बिहार के प्रत्येक लोकसभा सीटों पर संगठन का ढांचा मजबूत किया जाए, ताकि अगर चुनाव के समय किसी भी दल से मेरा गठबंधन हो तो जो सीटें हमारे झोली में आएंगी उस पर तो हम मजबूती से लड़ेंगे, विजय प्राप्त होगा और उस संगठन का लाभ गठबंधन धर्म के अंतर्गत जिनसे हमारा गठबंधन होगा उनके प्रत्याशियों को भी मिले। अब चुनाव का समय आएगा, गठबंधन की बातें तेज होंगी, गठबंधन होगा, लेकिन सिद्धांतों के आधार पर सीटें तो सेकेंडरी हो जाती हैं। और मैं बड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आज हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का बिहार में और बिहार से बाहर में जो जनाधार बढ़ा है वो आपके कैमरे भी गवाह हैं और बिहार की जनता तो गवाह है ही। आम आवाम में ये बात चर्चा है कि बिहार की चिंता अगर किसी को है तो आदरणीय चिराग पासवान को है। बाकी लोगों को अपने सीटों की चिंता है, अपने कुर्सी की चिंता है, अपने मंत्रालय की चिंता है, लेकिन चिराग पासवान जी को बिहारियों की चिंता है और बिहार कैसे फर्स्ट हो इसकी चिंता। हर कोई यही कहता है कि हमें बिहार की चिंता है, देश की चिंता है, लेकिन जहां पर यह पद की बातें आती है तो सब लोग पहले आगे खड़ा ही हो जाते हैं। कुछ शर्तें जो होती है सब लोग करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि जिस तरह से पहले यह चिराग पासवान को कहा जाता था कि भाई भक्त हैं, मोदी भक्त, हनुमान भक्त हैं, ये हनुमान है, मोदी के हनुमान है, तो क्या ये मोदी के हनुमान ही सिर्फ कहे जाएंगे? इस बार ही क्या यूज करेगी बीजेपी उनका? नहीं, देखिए ये बातें नहीं है। व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। व्यक्तिगत संबंध, आप उम्र में बड़े हैं तो हमारे बड़े भाई हो सकते हैं, गार्जियन हो सकते हैं, अभिभावक हो सकते हैं, उसका संज्ञा दिया जाता है। लेकिन राजनीतिक, जहाँ तक राजनीतिक संबंधों की बात है तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ एक जिम्मेवार नेता है हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी, और उन पर बड़ी जवाबदेही और जिम्मेवारी है।
और पार्टी के अंतर्गत जब भी सीटों को लेकर चर्चाएं हुई हैं, कौन कौन सी सीटें हमारी महत्वपूर्ण हो सकती हैं, तो सीटिंग हमारी जीती हुई जितनी भी सीटें हैं, जो हमारी पार्टी ने, जो हमारे दिवंगत पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय रामविलास जी के समय जिन सीटों पर हमारे उम्मीदवार लड़े थे और जहां हमारी पार्टी जीती भी थी, उन सीटों पर तो पार्टी अवश्य रूप से चुनाव लड़ेगी। इसमें कहीं कोई छुपी छुपाई बात नहीं, चाहे वो खगड़िया हो, जमुई हो, चाहे हमारा वैशाली हो, चाहे हमारा समस्तीपुर हो, नवादा हो, वैशाली हो, तो उन सीटों पर तो कहीं कोई बात ही नहीं है। अब उसके अलावे हमारे पार्टी का जनाधार बढ़ा है, हमारे नेता के परिश्रम के बदौलत बिहार में पूरा जुआ उनके साथ खड़ा है, और वैसे में हमारी पार्टी चाहेगी, हमारे नेता चाहेंगे, हमारे वर्कर चाहते हैं कि हम और अधिक सीटों पर चुनाव लड़ें। लेकिन जिस तरह से जो मैं यूज करने की बात कह रही हूँ, बीजेपी कहीं ना कहीं उन्हें एक लॉलीपॉप देने का काम किया है, जैसा कि लोग भी कहते हैं कि भाई वायु सुरक्षा दिए, फिर मंत्रालय की बात आ रही थी, फिर मंत्रालय के भी बाद कहाँ खो गया, फिर जेट प्लस की सुरक्षा मिली। तो क्या यही सब सिर्फ देकर चिराग पासवान को खुश रखा जाएगा? देखिए, सुरक्षा बिहार में या पूरे देश में अकेले आदरणीय हमारे चिराग पासवान जी को ही नहीं मिली है, और सुरक्षा में जहां एजेंसियां अपनी काम करते रहती हैं, किनको कहाँ कितनी सुरक्षा की आवश्यकता है, ये एजेंसियां तय करती हैं। तो इसमें हमारा और किसी को राजनीतिक रूप से देखने की आवश्यकता नहीं है और नहीं देखना चाहिए, ये सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। दूसरा बात, मंत्रालय का बीच में चर्चाएं हुई थी, खूब चर्चाएं हुई थी कि भाई मंत्रालय विस्तार हो रहा है, उसमें हमारे नेता को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जा रहा है, लेकिन क्या उसके बाद भारत में कोई मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है? उस चर्चा के बाद तो कहीं विस्तार हुआ नहीं है। अब विस्तार हो जाता और उसमें अगर ये बातें झुठलाई जाती तो शायद ये कहने की बातें हो सकती थी, लेकिन विस्तार हुआ ही नहीं तो उन बातों में जाना नहीं है। अब सामने 2024 का जो चुनाव है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव। हालांकि विधानसभा के चुनाव के लिए हमारे नेता और हमारी पार्टी हमेशा कमर बांध के तैयार बैठी है कि बिहार में कभी भी विधानसभा के भी चुनाव हो सकते हैं। और क्यों हो सकते हैं? कि वहाँ दो दल ऐसे जुटे हैं, गठबंधन किए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सत्ता के स्वार्थ के लिए गठबंधन उनका है। कहीं ना बिहार की जनता के लिए, ना बिहार के विकास के लिए, ना किसी सिद्धांत के लिए है। वहाँ सिर्फ अपने स्वार्थ और सरकार चलाने के लिए, बिहार पर राज करने के लिए। तो ऐसे स्वार्थ के आधार पर हुए गठबंधन का इतिहास रहा है कि ज़्यादा दिन तक ये गठबंधन चलता नहीं है, टूट जाता है। अब चुनाव के समय आने दीजिए नज़दीक, देखिए क्या होता है। एक सवाल जो है हमारा कि आप लोग भी लगातार हाजीपुर में जा रहे हैं, फिर उधर पशुपति पारस की तरफ से भी हाजीपुर जा रहे हैं, तो क्या आप लोग एनडीए के साथ अगर होते हैं तो वहाँ से भी अगर हाजीपुर की सीट किसे मिलेगी? अगर क्या चिराग पासवान इन होते हैं तो क्या पशुपति पारस आउट हो जाते हैं? क्या मुरली मनोहर जोशी जैसा हालत हो जाएगा? देखिए, आप खुद ही बता रही हैं, जब बड़े जनाधार के कोई नेता किसी सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी करते हैं या उनकी बातों की चर्चा होती है या वहाँ की जनता जब चाहती है, उनके पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं, वर्कर चाहते हैं कि वो वहाँ से चुनाव लड़ें, तो निश्चित रूप से वहाँ से लोगों का शिफ्टिंग होता है। जैसा कि आपने मुरली मनोहर जोशी का नाम लिया, कि जब आदरणीय मोदी जी काशी में चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी में आए तो मुरली मनोहर जोशी जी वो सीट छोड़ के चल दिए थे। पार्टी तय करती है। तो यहाँ हाजीपुर हमारा पारंपरिक सीट रहा है। हमारे पार्टी के संस्थापक, हम सबों के दिवंगत श्रद्धेय आदरणीय नेता रामविलास जी का कर्म स्थली रहा है। हाजीपुर की पहचान हमारे आदरणीय श्रद्धेय पार्टी के संस्थापक रामविलास जी से पहचाना गया, पहचान बढ़ा, और उनका भी पहचान हाजीपुर से बढ़ा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में सबसे ज़्यादा मतों से जीतने का रिकॉर्ड हाजीपुर से ही हमारे नेता ने बनाया था, और उस रिकॉर्ड को
और आगे बढ़ाने के लिए वहाँ की जनता चाहती है, हमारे पार्टी के पदाधिकारी चाहते हैं कि हमारे वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम सबों के नेता चिराग पासवान जी वहाँ से चुनाव लड़ें। लेकिन पशुपति पारस के पार्टी की तरफ से तो ये कहा जाता है कि भाई ये काम तो करते नहीं है, बस दम भर रहे हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं कि यहाँ से लड़ेंगे वहाँ से लड़ेंगे, लेकिन कहीं भी अगर जमुई की सांसद है, जमुई में ही वो कुछ काम करते नहीं हैं। देखिए, अब देखने के लिए आपके पास कौन सा चश्मा है, आप किस एंगल से देख रहे हैं। कहने को आप विरोध में रहते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। आप उनसे पूछिए कि जमुई में केंद्रीय विद्यालय बना तो उसमें हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी की क्या भूमिका रही। एम्स जमुई में बना तो हमारे आदरणीय ने उसमें अपनी क्या भूमिका निभाई। रेलवे लाइन का विस्तारीकरण हुआ तो उसमें हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी की क्या भूमिका रही। और ऐसे अनेकों उल्लेखनीय कार्य हैं, अगर हम गिनाने लगेंगे, पूरी लिस्ट हम कहिएगा तो हम आपको सौंप देंगे और उनको पूरा लिस्ट दिखा के पूछ लीजिएगा कि ये आपने किया था, जमुई के सांसद आप थे। तो एक सांसद की भूमिका में जमुई की जनता ने आदरणीय चिराग पासवान जी को जो मौका दिया था उसको बाखूबी उन्होंने उस धर्म को निभाया है और अपना समय दिया है उन्होंने, और विकास की जितनी काम हो सकती थी उससे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर उन्होंने काम किया है। बार बार वो जाते हैं जमुई, कोई भी दिशा का बैठक हो, जिला का बैठक हो, और लगातार पदाधिकारियों से संपर्क में रहते हैं। छोटे छोटे विषयों पर भी, चाहे वो राज्य सरकार हो तब, केंद्र सरकार हो तब, पत्र लिखकर मंत्रालय में बात करके, कोऑर्डिनेट करके, और जमुई के जनता को जो उनका वास्तविक हक है उसके लिए वो लड़ते रहते हैं और धरातल पर उतारने का उन्होंने काम किया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, हुलास पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। देखिए, चुनाव आना बाकी है, लेकिन उससे पहले बहुत चीज़ें जो हैं वो बनती है और बिगड़ती है। कौन पार्टी में आएगा, कौन पार्टी से बाहर हो जाएगा, यानी कि जो पहले से इस पार्टी में है वह बाहर हो जाएगा, यह होते देर नहीं लगती है। और अभी जिस तरह का माहौल बना हुआ है चिराग पासवान और पशुपति पारस, ये तो देखने वाला ही बात होगी। और जिस तरह से कहा जा रहा है कि क्या मुरली मनोहर जोशी की तरह पशुपति पारस की हालत हो जाएगी। चलिए, इंतज़ार कीजिए, हम और भी खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।